नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम सकुलेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे। आज सकुलेंट प्लांट के बारे में ये बात करेंगे कि उसकी केयर कैसी करें और उसमें उसका जो सॉइल मीडिया होना चाहिए, सॉइल मिक्स होना चाहिए, उसको हम किस तरह से रेशो में लें ताकि हमारा सकुलेंट प्लांट ख़राब नहीं हो। ज़्यादातर लोगों का ये कहना रहता है कि सकुलेंट प्लांट हम जब नर्सरी से लाते हैं और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद हम घर पे रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। दोस्तों, ख़राब जो है प्लांट कभी नहीं होता, हमारी देख रेख की कुछ कमी रहती है जिसके कारण पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सकुलेंट की क्या विस्तृत में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके सॉइल मीडिया क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप जो है ये सकुलेंट जो देख रहे हैं, जैसे ये मोटी पत्ती है, ये इसमें सारी पत्तियाँ मोटी मोटी है। इसका मतलब ये है कि इन पत्तियों में पानी जमा रहता है और जो है धीरे धीरे ये पानी जो उपयोग करता रहता है सकुलेंट का पौधा, इसलिए पौधों में पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। ओवर वाटरिंग के कारण जो है पौधा ख़राब होता है और इस तरह से जैसे आप एक दो पौधों में देख रहे हैं, ये जैसे ये पत्ती ख़राब हो रही है तो ऐसी पत्तियों को हमको रिमूव करके निकाल देना चाहिए और ताकि पौधा आगे ख़राब नहीं हो। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको बातचीत कर रहा हूँ और इनके बारे में बताऊँगा कि इसकी क्या क्या केयर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉइल मीडिया लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, सॉइल मीडिया के लिए इस तरह से हम लोगों ने आइटम लिया है। तो सबसे पहले इस कोने से चलें तो हमने लिया है कोकोपीट लिया है, थोड़े रेशेदार वाला कोकोपीट लिया, एकदम बारीक महीन नहीं लेना है। उसके साथ में हमने बालू रेत ली है और उसके साथ में हमने वर्मी कंपोस्ट अच्छा क्वालिटी का लिया है। और हमने यदि गार्डन सॉइल मिक्स करना है तो गार्डन सॉइल में कभी लाल मिट्टी या पीली मिट्टी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काली जो मिट्टी हो रहती है वो पानी ज़्यादा होल्ड करती है। इसके साथ में जो है हमने ये थर्माकोल के कुछ टुकड़े लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको थर्माकोल कहीं पे मिल जाएगा और ये जो है मिट्टी को आपस में बाइंड नहीं होने देता और जो हवा आराम से जो पौधे में घूमती रहती है, सर्कुलेट होती है। हमने ये लिया। उसके साथ में चारकोल लिया है, कार्बन का जो है अच्छा सोर्स होता है और ये फंगस वगैरह हमारे पौधे में आने नहीं देता। उसके साथ में हमने जो है नीम की खली ली है। तो ये जो है 6 आइटम लिया है। इसके साथ में आप चाहें तो फंगीसाइड ऐड कर सकते हैं। फंगीसाइड तो हम बाद में लिक्विड में भी देते हैं, स्प्रे से भी देते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो फंगीसाइड इसमें उपयोग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में हम आपको पौधा लगाना दिखाते हैं कि सकुलेंट के प्लांट को किस तरह से हम लगा सकते हैं। दोस्तों, सकुलेंट का प्लांट होता है वो जो है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, डायरेक्ट धूप सहन नहीं करता है। उसके साथ में उसके पत्तियों में बहुत पानी होता है, तो हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है। सकुलेंट के प्लांट को हमको ठंड के दिनों में 1 हफ्ते में 1 दिन देना है पानी, वो भी हल्का सा। उसके बाद में यदि गर्मी के दिनों में 2 दिन दे सकते हैं। यदि ज़्यादा तेज़ धूप है या ज़्यादा अपने को लू चल रही है तो लू से बचाना है और उसको समय समय पे फंगीसाइड का एक स्प्रे देना है ताकि पौधे में फंगस नहीं लगे। यदि सूखी पत्तियाँ हैं तो उसको हमको हटा देना है, क्योंकि वही जो है बीमारी का कारण बनती है और आगे चल के पौधा हमारा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। आप पॉट मिक्स जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से देखें, वेल ड्रेन पॉट मिक्स चाहिए जिसमें कि पानी बिल्कुल नहीं टिके, पानी दिया और निकल जाए, सिर्फ उसको हल्की सी नमी बनी रहे, उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। आप इस तरह से थर्माकोल की बॉल ले सकते हैं, चारकोल ले सकते हैं या ईंट के टुकड़े बजरी ले सकते हैं और बालू रेत जो है आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है बढ़िया पोरस बन गया है और बिल्कुल भी ये पानी होल्ड नहीं करेगा और जगह जगह आपको ये चारकोल के टुकड़े भी देख रहे हैं। और ये थर्माकोल बीच में जब फंस जाएगा इनके, तो ये क्या है, अपना वायु का संचारण जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएगा और पौधा जो है भोजन प्राप्त कर पाएगा। तो चलिए, ये हमने पॉट मिक्स बना लिया है और पॉट मिक्स बनाने के बाद में हम जो है किस तरह से सकुलेंट का पौधा आता है, आपको मिलता है और पॉट मिक्स कैसा रहता है, उस पॉट मिक्स की कुछ कमियां भी देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने पॉट सिलेक्शन में छोटे छोटे पॉट लेना है। जैसे सकुलेंट 4-5 इंची, 3 इंची, 4 इंची के पॉट लेना चाहिए। ये मेटल का प्लांटर है और ये जो है टेबल का स्टैंड, इस टेबल के लिए ये बनाया हुआ है प्लांटर है। या आपका कोई ऐसा छोटा सा झरना हो या कोई ऐसे लैंडस्केपिंग हो जहाँ पर इस तरह से पॉट आप लगा सकते हैं। पॉट कोई सा आप ले सकते हैं, लेकिन पॉट का साइज़ छोटा रखेंगे क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी जो पॉट मिक्स आना चाहिए ताकि पौधे में ज़्यादा पानी होल्ड नहीं हो सके। तो हमने ये पॉट लिए हैं और इसमें सबसे पहले जो है हमने चारकोल नीचे डाल देना है इस तरह से। ये जो चारकोल हमने लिए थे
ये चारकोल डाल देंगे। और चारकोल डालने का ये मतलब रहेगा कि एक तो हमारा जो ये ड्रेन होल है ये बंद भी हो जाएगा और पानी जो छन के जाएगा, और नीचे से जो फंगस आता है पौधे में जैसे हवा के द्वारा, वो वहाँ पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। और हमारे बीच में जो ये पौधा आया है, जैसे ये पौधा है, तो इस पौधे को जो है हम ये रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। वैसे हम ये जो नर्सरी से पौधा अपन लाते हैं, आप लोगों को इस तरह से छोटे छोटे पॉट में मिलता है, और ये पॉट में जो है इस तरह से लगा हुआ मिलता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी जड़ें रहती है और नई रूट्स जो है आती रहती है। इसकी जड़ें जो है ज़्यादा गहरी नहीं होती है, एकदम उथली होती है, इसलिए इसको गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जो है छोटे से पॉट में इसलिए सर्वाइव कर जाता है। आप देख रहे हैं ये प्लांट बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि ये नया ट्रांसप्लांट किया हुआ प्लांट है। तो दोस्तों इसमें छोटी जड़ें हैं, मतलब जो है ये अभी अभी ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा था, और ये जो है इसमें जड़ें भी नई नई निकल रही है, और इसकी छोटी रूट्स है। इसका मतलब है कि अभी ये सेट नहीं हुआ, धीरे से सेट हो जाएगा। लेकिन पॉट मिक्स जो है मैं मेरे हिसाब से चेंज कर रहा हूँ, आप भी देखें कि किस तरह से पॉट मिक्स करना चाहिए। दोस्तों ये वाला पौधा आप जब ऑनलाइन ख़रीदते हैं या कहीं से परचेस करते हैं, तो आपको हो सकता है कि ऐसे नेकेड भी मिले, जैसे ये रूट्स के साथ में ऐसे नेकेड बॉक्स में मिलता है, और ये 7-8 दिन का जब ट्रेवल करता है तो ये कुछ पत्तियां ख़राब भी हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है नेकेड मंगाते हैं, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर आकर जो है इसका पॉट मिक्स तैयार करके इसको लगाते हैं। ज़्यादातर लोग, आप जो नए क्रिएटर हैं, जो देखने वाले लोग हैं, जो नए व्यूवर हैं, वो लोग जो नर्सरियों से परचेस करते हैं, और नर्सरियों से परचेस करने पे जो है उसको छोटे से पॉट में मिलता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये 3.5 इंच के पॉट हैं, ऐसे पॉट में मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है सिक्किम साइड का प्लांट होता है। सिक्किम से ले सकते हैं कि बेंगलोर से ले सकते हैं, आप चाहे तो गुजरात के आसपास के एरिया से मिल जाता है। आपको जो है भारत की हर नर्सरी में मिल जाता है। ज़्यादातर ये पौधा जो है ठंडे जगहों पे होता है, लेकिन इंडोर में भारत में कहीं भी चल जाता है दोस्तों। और इसको बारिश के दिनों में बारिश से बचाना पड़ता है, डायरेक्ट रेन से बचाना पड़ता है। बाकी ये पौधा बहुत हेल्दी होता है, आप इससे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। प्रोपोगेट का एक वीडियो बताऊँगा मैं कि इसके जो है पौधे को प्रोपोगेट कैसे करते हैं, और एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे यूनिक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। आपका बहुत अच्छा प्यार मिला है दोस्तों, बहुत बड़ा परिवार होता जा रहा है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस पौधे को किस तरह से पॉट में लगाते हैं मैं दिखाता हूं। तो अभी जो पॉट मिक्स मेरे पास आया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से ये पॉट मिक्स तैयार है। लेकिन ये क्या थोड़ा सा जो है पानी होल्ड कर रहा है और गीला गीला है, इसलिए हम जो है पॉट मिक्स, मैं आपको बताता हूँ कि पोरस पॉट मिक्स कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, तो हमने जो है ये पॉट मिक्स जो तैयार किया है, ये वाला, ये देखिए, इसको हम लोग जो है इसमें डालेंगे। आप देख रहे हैं ये पोरस है, एकदम बिल्कुल पोरस पॉट मिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से हम जो है इसको थर्माकोल बॉल के साथ में हम लोग ये डाल रहे हैं, और ये लगभग पूरा ही भरना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इस पॉट में जो है जगह भी छोटी है, और पॉट मिक्स जो है हमने जो बनाया है वो पोरस है। उसके साथ में क्या है कि जो हमारा सकुलेंट का प्लांट है उसकी जड़ें बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा गहरी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। और हम जो है ये पॉट मिक्स को इसमें डाल रहे हैं, और उसके बाद में जो है आपको दिखाते हैं कि इसको पौधे को हम लगाएंगे कैसे। तो ये मैंने सारा पॉट मिक्स इसमें डाल दिया है, और इसको लगभग पूरा हमने भर लिया है, क्योंकि इसको जब हम लगाएंगे पौधे को, ये देखिए इस तरह से हमने इसको पूरा भर लिया। तो ये हमने 3 पौधे ले लिए हैं, और 3 पौधे जो है इस तरह से हमने कलेक्ट कर लिए हैं। आपके पास भी इस तरह से 3, मतलब आपके पास इस तरह से ऑनलाइन पौधे आते हैं जो कि नेकेड रहेंगे इस तरह से। यदि मान लो कि आप कहीं नर्सरी से भी लेके आए हैं, और उसके साथ में जो है उसमें यदि पॉट मिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि पॉट मिक्स ज़्यादा गीला है, तो आप पॉट मिक्स इस तरह से बना सकते हैं, और इसको जो है पौधे जो है इस पॉट मिक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए कि ये मैंने अभी नेकेड पौधे कर लिए हैं इस तरह से, और इसको हम इसका रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो चलिए इसका रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके पास यदि फंगीसाइड पाउडर है तो फंगीसाइड में डुबो के इस तरह से आप एक हाथ की सहायता से ऐसे छेद करेंगे,
है ना। और पानी बाद में डालेंगे, हम पानी पहले नहीं डालेंगे। ये आप देखेंगे कि इस तरह से इसको रख के हमको उंगलियों की सहायता से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये प्रेस कर दिया। इस तरह से मैंने एक प्लांट और लिया है। ऐसे उंगली की सहायता से हमको ऐसा प्लांटर में एक छेद करना है और इसके बाद में हमको इस तरह से रख देना है और उंगली की सहायता से आइट साइड से हमको दबा देना है। दोस्तों क्या होता है कि इसमें बहुत जल्दी जड़ें नहीं आती है, थोड़ा टाइम लेता है, कम से कम 15-20 दिन का टाइम लेगा सेट होने के लिए आपको पौधा थोड़ा सा। उसके साथ साथ में ये थोड़ा सा लूज़ भी होगा। और इस तरह से आप इस दबा के इस पौधे को, सकुलेंट को इस तरह से उंगलियों से दबा के लगा दीजिए। तो ये जो है इस तरह से ये पौधा यहाँ पर लग गया है। अब ये देखिए। और यदि मान लो आपको लगता है कि आइट साइड थोड़ी मिट्टी कम है तो थोड़ी सी मिट्टी और ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए। जैसे ये बड़ा पौधा है, इसकी जो है जड़ें थोड़ी खुली हुई है, तो मैंने इसमें साइड में से मिट्टी डाल दी, क्योंकि मिट्टी तो बाद में थोड़ी कम हो जाएगी, जब हम पानी डालेंगे तो वो बैठेगी भी। और उसके साथ में ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। आप इसकी मोटी पत्तियां हैं इसलिए इसमें फंगस भी जल्दी लगता है, इसलिए आप 15 से 20 दिन में हल्का सा फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया करें तो ये बहुत ही बढ़िया ग्लो करेगा। दोस्तों सकुलेंट में भारत में सैकड़ों वैरायटियां हैं और अलग अलग जगहों पे वैरायटियां मिल जाती हैं। यदि आपको सकुलेंट का शौक़ है तो आप अलग अलग नर्सरियों से इसका कलेक्शन कीजिए। और ये वैसा डिज़र्ट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंडोर लग जाता है, आपके लैंडस्केपिंग में बहुत ही बढ़िया ये रौनक ला देगा और बहुत ही खुशनुमा प्लांट है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। इसी तरह के यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तब तक के लिए नमस्ते।